नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। मीडिया के माध्यम से हम आपको विभिन्न पर्सनैलिटी से मिलवाते रहते हैं जिनका राजनीतिक क्षेत्र, शैक्षणिक क्षेत्र या सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में बड़ा योगदान रहता है। सौभाग्यवंश आज हमारे साथ हैं हाँसी बीजेपी जिला के जिला अध्यक्ष अशोक सैनी जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। पहले हिसार जिला के बीजेपी के अध्यक्ष रहे और अब हाँसी जिला के बीजेपी के अध्यक्ष हैं। चेहरे मोहरे से बड़े स्मार्ट लगते हैं और सीधे सीधे इनसे एक मीठी सी मुलाकात करेंगे। हाँसी विकास रैली पर हमारा फोकस रहेगा खासकर, क्योंकि इन्होंने हाँसी विकास रैली के लिए पूरा एग्जॉस्ट किया हुआ है अपने आप में और जान झोंक रखी है। रैली कैसी रहेगी, क्या क्या सौगातें मिलेंगी, ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ हमारे हर दिल अजीज़ नेता बीजेपी के जिला अध्यक्ष अशोक सैनी जी हैं। सैनी साहब, सबसे पहले तो मैं हाँसी की आवाज़ पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत आभार राजीव जी, और मैं आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम मैं सबको बधाई देना चाहूँगा कि कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण हाँसी की पवित्र भूमि पर हमारे प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी जी हम सबको संबोधित करने के लिए और हमारे बीच में आ रहे हैं। यही बहुत बड़ी बात है कि प्रदेश का मुखिया हाँसी के लोगों के साथ रूबरू होने आ रहा है और दुनिया भर की जो हमारी तकलीफ़ें, हमारी सुख सुविधाओं के लिए, तकलीफ़ों को दूर करने के लिए, सुख सुविधाएँ प्रदान करने के लिए, और जिनका हाँसी के लोगों को काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। पहले 2 बार रैली मिली हाँसी को, लेकिन दुर्भाग्यवश वो रैलियाँ किसी न किसी कारण से कैंसिल हुई और आज कल ये क्षण आया है कि प्रदेश के मुखिया जिनका हमें हाँसी वासियों का बहुत दिनों से इंतज़ार था, वो कल आएंगे और हम सबको संबोधित करेंगे और सौगातों की भंडार हाँसी की विधानसभा के लिए देंगे। तो बहुत ही सौभाग्यशाली क्षण है। मैं सभी आपने एक शब्द निकाला है, सौगातों का भंडार जी। यानी सौगात तो बहुत कुछ हो सकती हैं। IIT इंजीनियरिंग कॉलेज भी हो सकता है, मेडिकल कॉलेज भी हो सकता है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी हो सकती है, लेकिन इससे इतर सबसे एक डायर यानी कि मांग है जिले की। और आप हाँसी को ज़िला बनाने के लिए 18 साल का संघर्ष देख रहे हैं बराबर कि भी लोग बाग इसको ज़िला बनाना चाहिए, ज़िला बनाना चाहिए। इससे पहले दादरी बन चुका, सिरसा बन चुका, फतेहाबाद बन चुका, पलवल बन चुका। अब हाँसी ज़िला बनने के बिल्कुल कवायद पर है। और आप कितने अस्वस्थ हैं हाँसी को? कल मुख्यमंत्री जी अपने मुखारबिन से हाँसी को जिला डिक्लेयर करेंगे, कितने % आप अस्वस्थ हैं? आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या? निसंदेह राजीव जी, आप बहुत ही एक संगठन की दृष्टि से ये जिला है हाँसी के लोगों के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी मांग, जो सालों से प्रदेश सरकार की हाँसी के लोगों ने, हाँसी के जनप्रतिनिधियों ने हमेशा मांग की है, आपके माध्यम से भी की है, संगठन ने भी की है और हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी की है कि हाँसी को जिला बनाया जाए। और कल मुख्यमंत्री निसंदेह आ रहे हैं हाँसी में, और मुख्यमंत्री जी का भी मन है कि हाँसी को जिला बनाया जाए, लेकिन ये उनका अधिकार क्षेत्र है। जब तक वो अनाउंस ना कर दे तो ये मुख्यमंत्री जी का, मैं समझूंगा, अधिकार क्षेत्र है। लेकिन हाँसी की जनता को भी, हमें भी, हमारे जनप्रतिनिधि विनोद भ्याना जी को भी हम आश्वस्त हैं कि कल मुख्यमंत्री जी, हमें लगता है कि हाँसी के लोगों को अच्छी सौगात देकर जाएंगे। उसमें अनेकों विकास कार्य भी हो सकते हैं, विकास कार्य भी हो सकते हैं। आपने जैसे बताया, कॉलेजेस भी हो सकते हैं और बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी, जैसे आपके मुखरबिंद से ही आपने बताया कि और बहुत सी सौगातें हो सकती, और उनमें से एक सौगात ये भी हो सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र की बातें मैं आपको प्रेरोगेटिव यही है कि वो हाँसी को ज़िला बनाकर यहाँ हाँसी ज़िले को विकास की धारा में शामिल करें और हाँसी के लोगों के लिए अनेकों, जब जिला बनता है तो निसंदेह आपको पता है कि मेरा अगला प्रश्न ये रहेगा कि शॉर्ट नोटिस के अंदर, 6 दिन के नोटिस के अंदर, और बिल्कुल ठंड पीक पे आ गई, आज धुंध भी बहुत थी,
तो रैली को कितना सफल मानते हैं, कितनी यानी कि यहाँ रैली के अंदर जनसैलाब उमड़ के आएगा, क्या भीड़ भी मैं कहूँ या जनसैलाब कहूँ, क्योंकि उनको ये सजबाग दिखाया गया है कि ये जिला बनना ही बनना है 99%। राजीव जी, ये निस्संदेह कि जब नायब सैनी जी हांसी में आते हैं तो चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले भी आपने देखा होगा, अनाज मंडी में एक उनकी रैली थी, और उस रैली में यहाँ के आसपास के लोग इतने उमड़कर ढोल नगाड़ों के साथ मुख्यमंत्री से रूबरू होने के लिए आ रहे थे, मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आ रहे थे। तो नायब सैनी जी का अपना एक व्यक्तित्व हो कि लोग उनको सुनने के लिए आते हैं और उनके मैं दर्शन तो नहीं कहूँगा, लेकिन उनसे रूबरू होने के लिए, उनको सुनने के लिए, उनकी भाषा शैली को सुनने के लिए बहुत लोग उमड़ कर आते हैं। कल भी मुझे बिल्कुल भी मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं कि उनकी रैली में एक बहुत बड़ा जनसमूह आने वाला है, करीब 10 से 15 हज़ार लोग। अच्छा, कौन कौन नेता यहाँ उनके साथ आएंगे? भारतीय जनता, हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख चेहरे उनके साथ यहाँ रहने वाले हैं। हमारे हिसाब से मंत्री रणवीर गंगवा जी यहाँ रहने वाले हैं, कमल गुप्ता जी रहने वाले हैं, सावित्री जिंदल जी यहाँ रहने वाली हैं, कृष्ण लाल मिड्डा जी भी आने वाले हैं, कैप्टन अभिमन्यु जी भी यहाँ रहने वाले हैं, और सभी मैं समझता हूँ कि सारे जिले के जितने की प्रमुख यहाँ नेतागण हैं वो रैली में जरूर पहुँचेंगे। एक चीज़ हो रहा है, आपको तो सारा संगठन का तो पता ही है, जिले के मानक यानी कि पूरे करता है हांसी, और क्या क्या इसमें यानी कि कितने विलेजेज आएंगे और कौन कौन सा एरिया आएगा, जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए ताकि जिले पे स्टैंप लग सकती है कि क्या। राजीव जी, ये चीज़ें तो पता ही होगा राजीव जी, जैसे कि मैंने आपको आपने होमवर्क किया होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिले की मांग करना ना, मानक मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। जिले के मानक सरकार का अधिकार क्षेत्र है कि वो किस दायरे में किस मानक के आधार पर वो जिला बनाते हैं। हमने मुख्यमंत्री से मांग की है, हांसी के जनप्रतिनिधि ने, हांसी के संगठन ने, हांसी के लोगों ने जिले की मांग की है। मुख्यमंत्री जी उसको कैसे पारित करते हैं, कैसे किन मानकों को पूरा करते हुए उसको जिला बनाने का काम करते हैं, वो उनका अधिकार क्षेत्र। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि वो मुख्यमंत्री का जो अधिकार क्षेत्र वो बता पाएंगे कि किस मानक के आधार पर उन्होंने हांसी को जिला बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, वो उनका अधिकार क्षेत्र। यानी कि मानक के हिसाब से ये पूरे मानक पूरे करता है वैसे हांसी। निसंदेह अगर मुख्यमंत्री जी अनाउंस करेंगे तो करेगा, तभी करेंगे, या वो कोई रिलैक्सेशन अगर वो देना चाहेंगे या वो मानक 100% पूरे करेंगे, मैं समझता हूँ कि सरकार का काम है, और क्या क्या मानकों के आधार पर जिला बनना चाहिए ये सरकार तय करती है, और सरकार कल आपके द्वार आ रही है। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी का हेलीपैड कहाँ होगा? मुख्यमंत्री जी का हेलीपैड यहाँ हमारा कोली स्कूल है, कृष्ण प्रणामी स्कूल के अंदर उनका हेलीपैड बनाया गया है, बिल्कुल वो जीटी रोड पर ही है। और एक बहुत बड़ा जनसैलाब में कल की इमेजिनेशन करके ही बहुत खुश हूँ कि बहुत लोग हांसी के यहाँ मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का संबोधन सुनने के लिए पहुँच रहे हैं। 18 साल पुरानी मांग है जी लोगों के यानी कि जहन में यही है। सभी लोगों को उम्मीद भी है, सभी लोगों को मुझे लगता है उम्मीद है कि हांसी को मुख्यमंत्री जिला बनाकर जाएंगे। हमें भी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जिला बनाकर जाएंगे, और उम्मीद मुझे ये भी है कि मुख्यमंत्री जी कल लोगों को निराश नहीं करेंगे, हांसी को जिला बनाकर जाएंगे, लेकिन जब तक वो अनाउंस नहीं करते, उनका अधिकार क्षेत्र है। जी, ये तो आप संगठन से बंधे हुए हैं। एक दो जगह ऐसे भी नारेबाजी हुई है कि उनके यहाँ का आज तक पानी नहीं उतरा, तो हम मुख्यमंत्री जी की रैली का विरोध भी कर सकते हैं। आपने भी सुना होगा, उन्होंने स्लोगन्स भी लगाए हैं ऐसा, तो कहीं ऐसी इनपुट है आपके पास? ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, लोगों की सुविधाओं के लिए, लोगों को जो तकलीफ़ है उसको सुनने के लिए मुख्यमंत्री जी हमेशा तत्पर रहते हैं, और जहाँ कहीं भी जाते हैं रास्ते में भी मुख्यमंत्री जी को कुछ लोग जो अपनी दुख तकलीफ़ को लेकर मुख्यमंत्री जी को से बात करने का अगर मन है तो मुख्यमंत्री जी बीच रास्ते में सड़क पर रुक कर हर नागरिक की बात सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप सब ने देखा है, जैसे कि मीडिया में हमेशा उनकी रीलें आती रहती हैं कि वो आम आदमी से जाकर मिलकर उनकी तकलीफ़ जानने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हांसी में कल आ रहे हैं, किसी भाई को, किसी नागरिक को, हमारे किसान भाइयों को किसी वजह से सरकार अपना काम कर रही है। सभी पूरे क्षेत्र में, जैसे पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा की वजह से हमारी फसलें ख़राब हुई, किसान भाइयों की फसलें ख़राब हुई, सरकार ने पूरी तरह से उसका लोगों का सहयोग करते हुए पानी को उतारने का काम किया। अब भी कहीं अगर पानी खड़ा है तो मुख्यमंत्री जी अवश्य उनकी बात सुनेंगे
और हमारा प्रशासन, हमारे जनप्रतिनिधि, हम सब मिलकर उनकी तकलीफ़ों के उनके साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री से अगर वो मिलेंगे तो मुख्यमंत्री जी अवश्य उनसे मिलना चाहेंगे, और मैं समझता हूँ ऐसा कोई अब ऐसा माहौल में पूरे प्रदेश में नहीं है। मुख्यमंत्री जी बहुत ही नरम स्वभाव के, बहुत ही मिलनसार स्वभाव के हैं। सर, एक ना ऐसा फिलर उड़ा दिया जाता है, पहले भी कई बार उड़ा, कि जिला बनेगा, जिला बनेगा। लोगों के अंदर एक प्रशासन चलेगी कि भी कॉलोनाइजर के, यानी कि कॉलोनी काटते हैं, उनके भाव बढ़ जाएंगे और बढ़ जाएंगे। ऐसा इस बार कुछ ऐसा तो नहीं है कि नहीं, ऐसा मैं समझता हूँ राजीव जी, आप बड़े भाई हैं, और ये जो नेगेटिव नेचर के लोग हैं वो एक चीज़ों को, जो यहाँ हाँसी के लोगों को, हाँसी की जनता को जो एक सौगात मिलने को जा रही है, जो कोई खुशी मिलने जा रही है, तो वो लोग पचा नहीं पाते उस चीज़ को। इस बात को वो गलत तरीके से मोड़ना चाहते हैं कि जो सरकार को जो इस अगर ज़िला बनता है तो यहाँ आप समझते हैं कि लोगों को बहुत बड़ी सौगात ये मिलने वाली है, हमारी आने वाली पीढ़ियों को बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है, बहुत बड़ा फ़ायदा हाँसी के आसपास के गाँव को, और हाँसी शहर भी, गांव भी, जितना भी एरिया है, आप समझते हैं कि कितना डेवलपमेंट यहाँ ज़िले के आधार पर होने वाला है। तो ये जो नेगेटिव लोग हैं उसको भ्रमित करने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए ऐसी बात बोलते हैं। पूरा शहर कमलमय हो गया है, दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि हाँसी शहर में कहीं ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने बैनरों से, अपने भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है झंडों से? बहुत बढ़िया। हर आदमी रैली में आने के लिए उतारू है, और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं समझता हूँ कि जन सैलाब कल की रैली में यहाँ उमड़ने वाला है। ये थे अशोक सैनी जी, बड़े अच्छा बोलते हैं और जिला अध्यक्ष हैं हाँसी बीजेपी जिले के। इन्होंने कहा कि संगठन की दृष्टि से हाँसी जिला बन चुका है, लेकिन मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि मुख्यमंत्री जी जिले के इत्र और भी सौगातें दे के जाएंगे, क्योंकि 2 प्रोग्राम उनके स्थगित हो चुके हैं। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री जी एक बड़ा, यानी कि सौगात का पिटारा अपने साथ लेके आएंगे, और हाँसी की जनता को निराश होने की जरूरत नहीं है। ऐसा अशोक सैनी जी, जो बीजेपी की एक फिगर हैं, जिला अध्यक्ष हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अब तहसील के, यानी कि जिला की दृष्टि, संगठन की दृष्टि से तो जिला है जी, हैं, वैसे तहसील है, लेकिन रेवेन्यू जिला बनने के बाद आप प्रॉपर जिला अध्यक्ष हो गए। बिल्कुल, नो डाउट। हाँसी जिला, आपको भी मैं बधाई बीजेपी के अध्यक्ष। अग्रिम मैं आपको ये कहूँगा, अगर मुख्यमंत्री जी हम ये घोषित करते हैं तो मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ, और हाँसी के लोगों को भी शुभकामनाएं। अगर मुख्यमंत्री जी घोषित करते हैं तो हाँसी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि ये होने वाली है, और यहाँ हमारा रेवेन्यू, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव हमारा ज़िला बन जाएगा, और हाँसी में डीसी मुख्यमंत्री जी यहाँ बिठा कर जाएंगे। निस्संदेह हाँसी के लोगों के लिए, हाँसी के क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है। चलो, हम भी यही चाहते हैं। मेरे एडिटर अजय सैनी जी जो एमसी रहे हैं, और इनकी धर्मपत्नी एमसी हैं, वो भी यही चाहती हैं कि हाँसी किसी न किसी तरह जिला बने, और मुख्यमंत्री जी के मुख से ये शब्द निकले। हमारी शुभकामनाएं बहुत बहुत बने रहिए हाँसी की आवाज़ के साथ। इसी तरह हम पर्सनैलिटी से मिलवाते रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कितना लगता है कि कल मुख्यमंत्री जी अपने मुखारबिंद से हाँसी को जिला डिक्लेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ठंड बहुत है।